हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है संघ की महिमा और करेज ऑफ कन्विक्शन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये आपको पढ़ने में आ रहा है? बड़ा करना पड़ेगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है? तो इसमें भी इसको शेयर कर। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया। बोलिए। श्रद्धा शब्दे दृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैले सर्वा कर्म कृत। आप इसको मेरे पीछे पीछे आप देखो, मैं आगे क्या श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं पढ़ते हैं। Shraddha is confident, firm faith that by rendering devotional, transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. तो कितने लोगों को हिंदी उतना कंफर्टेबल और इंग्लिश उतना कंफर्टेबल नहीं? मतलब है कंफर्टेबल लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक। श्रद्धा का मतलब ये है कि एक दृढ़ विश्वास होना कि जो ये भक्ति में जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब करने से बाकी जो भी चीजें हैं वो सब हो जाती हैं। ऐसी जो श्रद्धा है ये भक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी को अगर ऐसी श्रद्धा है तो firm faith and confidence are called Shraddha. When one engages in the Lord's devotional service, he is to be understood to have performed all his responsibilities in the material world. He has satisfied his forefathers, ordinary living entities, and demigods, and is free from all responsibility. Such a person does not need to meet his responsibilities separately. It is automatically done. Fruitive activity is meant to satisfy the senses of the conditioned soul. However, when one awakens to Krishna consciousness, he does not have to work separately for pious activity. The best achievement of all fruitive activity is detachment from material life. And this detachment is spontaneously enjoyed by the devotee firmly engaged in Lord's service. ठीक है, तो हमने ये श्लोक को अभी पढ़ा, ये प्यार को।
तो सबसे पहले हम जो भी हमने अभी पहले सेशन में आपने सीखा वो थोड़ा थोड़ा मुझे बताएंगे आप, क्या क्या सीखा आपने पिछले सेशन में, अभी जो विष्णु का प्रभु ने लिया। लाइट चली गई शायद। हाँ ठीक। जो विष्णु का प्रभु ने आपको सेशन लिया उसमें क्या सीखा आप? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा, अब क्या क्या है उद्देश्य? हाँ? भगवान के प्रति प्रेम। तो अगर भगवान के, बस भगवान के प्रति प्रेम ही करना है, माँ और भी चीज बहुत सारा है वो सब नहीं करना है? भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? अच्छा, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? अच्छा, भगवान के नाम को उच्चारण करके, भगवत गीता पढ़ और भक्तों का एसोसिएशन करके पढ़ कर सकते। और क्या, और क्या क्या? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अच्छा, और तो जो कुछ भी करे भक्ति को सेंटर में रखें। जो भी करो वो भक्ति को सेंटर में रख के करना चाहिए। तो सेंटर में आप रखोगे सब चीज, भक्ति को सेंटर में रखोगे तो घर वाले नहीं डांटने लगेंगे? अरे क्या हमेशा बस यही करना है क्या? भक्ति भक्ति माला मूला बस यही सब करोगे हैं? हमेशा ये थैली लटका के चलते हो हैं? पागल हो गए हो? शिमला गए थे कीर्तन करने, लोग शिमला में जाते हैं मजे करने, तुम लोग कीर्तन करने गए थे हैं? वहां लोग लड़के जब आते हैं शिमला तो उसके बाद क्या करके वहां पे क्या बताते हैं? अरे वहां गए थे यार, अरे देख हाँ ऐसे था, बस पूछो मत। और यहाँ पे आगे शिमला में कीर्तन भजन करने तो हम तो वहां मेरठ में भी कर सकते हैं। यहाँ भी ये वो क्या था, मत पूछो। अच्छा, और क्या बताया प्रभु जी, क्या बताया और कुछ? मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करना है। जो भी काम करना है हमें भगवान को सेंटर में रख के करना है। भगवान को सेंटर में रख के करना है। और अगर भगवान को सेंटर में नहीं रखे तो क्या होगा? बाकी योनियों में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाता है। बताओ फिर क्या फायदा हुआ है? हम और जानवर में कोई अंतर नहीं। तुम मॉल रोड पे लोग क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, प्रीवियस स्टेप ऑफ मीटिंग कर रहे थे वहां पे हैं? अच्छा ठीक है। तो मतलब इसलिए हमको क्या, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है, जानवर लोग इन सब चीजों में ही रुचि लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। बस कोई कुत्ता है उसको कुतिया मिल गई, बस वो खुश है, वो खुश है। हाँ कुतिया है, कुतिया कुतिया सबको दिखाएंगे, कुतिया 1 कुतिया 2 कुतिया 3। मेरे व्हाट्सएप में देखो कई लोग तो इसी नाम से सर्च सेव भी करते हैं। सच में आपको आश्चर्य होगा, मेरा एक दोस्त था उसका नाम बनारस में देवेंद्र नाम था, उसको अभी नेट पे मत सर्च करना आप लोग। देवेंद्र नाम का लड़का था बनारस में, वो यही बस कहता था, बस हाँ, यही उसको रुचि था इसमें, कैसे ना कुतिया 1 कुतिया 2 कुतिया 3, इसी यही सबको दिखाता भी था। देखो ये, अरे इससे तो मेरी ये बात हो गई, अरे इससे तो मेरी ये बात हो गई, अरे देखो क्या बात हो गई। बात कुछ नहीं, वो एकदम देखने में बेकार लगता था लेकिन फिर भी इस तरह से। अच्छा, और क्या बताया प्रभु जी ने? क्या क्या करना चाहिए? भगवत गीता रीड करना चाहिए। हर दिन भगवत गीता पढ़ना चाहिए, एक श्लोक, कम से कम 1 मिनट। इनिशियल में 2 माला और भगवत गीता का 1 श्लोक। 2 माला करना है और भगवत गीता का श्लोक पढ़ना। मान लो आप रूम पार्टनर के साथ हो कमरे में, एकाएक से आप सुबह उठे और माला जाप करना शुरू कर दिए,
हरे कृष्णा, तू तो डर ही जाएगा। है, ऐसा नहीं होगा? डर नहीं जाएगा वो बेचारे, जी क्या हो गया भाई, शिमला जाकर के लोगों का चरित्र डूबता है, ये क्या हो गया इसको? है, शिमला जाकर के तो लोग ये बताते हैं क्या क्या पाप किए, कैसे कैसे पाप किए। वहां एक ऐसा रेस्टोरेंट था, यहाँ भी एक शिमला में रेस्टोरेंट बना रहे हैं, फ्लाइंग रेस्टोरेंट, आपको पता है? फ्लाइंग रेस्टोरेंट शिमला में हम नहीं देखे अभी, आप लोगों को ठीक से शिमला नहीं देखा। एक फ्लाइंग रेस्टोरेंट बना रहे हो, उसमें एकदम उड़ता रहेगा वो, उड़ते हुए, मतलब वहां से टेक ऑफ होगा उड़ते हुए, आपको वहीं पर उसमें ही कुछ चाय वाय वहीं पर ऊपर हवा में दिया जाएगा। अब सोचो, चाहे चाय में चाहे चीनी हो चाहे ना हो, मंगा तो सकते नहीं आप। मान लो चीनी कम पड़ गई तो आप क्या करोगे? फ्लाइट लैंड कराओ। लेकिन अब ये सब अगर करके जाओगे तब तो मेरठ में लोग कहेंगे यार शिमला घूम के आए। आजकल सबसे बड़ा चार्म यही रहता है कि घूमने जाए तो स्टेटस पे क्या लगाएं, है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा शिमला मसूरी ऊटी में आनंद नहीं आता है, ज्यादा इसमें आता है कि स्टेटस में क्या लगाएं। और फिर लोग कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजे तो तुमने ही किए हैं, है ना? नहीं, दोस्तों के भी फिर उसमें आते हैं ना मैसेज ना, दोस्तों के इंस्टाग्राम पे और इस पर सब डाल दिया आपने, सबने लाइक किया कि वाह यार बहुत अच्छा, मतलब इसी तरह से लोग, मतलब इस संसार में है तो वही चार काम, अब कुत्ते वाला घुमा फिरा के उसी में सोच रहे हैं किसी तरह खुश हो जाए, है कि नहीं? अब मिलता कुछ है नहीं। मैंने देखा एकदम अफ्रीका के एक कपल को, दोनों आपस में खोए हुए हैं। शास्त्रों में एक ऐसी तरह से कहानी आती है, पुराण की कहानी है। एक बार एक गधा और ऊंट जो है दोनों साथ में बैठे हुए थे, है ना? तो गधा जो था वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, और दोनों जो है नहीं, गधा और भैंस थी शायद, है ना? गधा और भैंस थी, दोनों आपस में बैठे हुए थे, ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को। और गधा जो था वो कह रहा था अहो रूपम अहो रूपम। क्या कह रहा था? अहो रूपम अहो रूपम, मतलब कितनी सुंदर हो तुम हे भैंस, तुम कितनी सुंदर हो। और जो अब गधा जब कुछ गाता था तो भैंस कहती अहो गीतम अहो गीतम, क्या गाया है तुमने। जब रेंकता था भैंस भैंस, तो कहते थे तुमने क्या गाया है, वाह वाह वाह, क्या गाया है तुमने, है ना? नहीं, अहो गीतम, वो बोलते अहो रूपम, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, दोनों एकदम बर्बाद है, लेकिन कुछ गधे इनको बोल रहे क्या गाया आपने। जब मैंने पहली बात जब ये गांव के जो लोग होते हैं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं गांव के लड़के, एकाएक से उनको पता चलता है कि आईफोन और इंग्लिश गाने सुनने में महानता होती है। तब एकाएक से खरीद तो लेते हैं सब, तुरंत मैक लैपटॉप लेके आ गए, और ये कैसे पापा का जमीन बेच करके आईफोन लेके आ गए, मैक लेके आ गए, और अपना उसके बाद फिर अपना इंग्लिश पिक्चर देखने लगे। अब लग गई इंग्लिश पिक्चर। क्या कर रहा है यार, छोड़ो, मेन चीज देखो, छोड़ो बेकार है, लड़ाई वड़ाई तो हम देख लेंगे आराम से, हम भी करते थे गाँव में। चलो आगे बढ़ाओ, देखते हैं आप ऐसे। फिर उसके बाद अब हमारे एक मित्र हैं, अभी तो खैर अमेजन में जॉब करते हैं, प्रवीण पांडे, गोरखपुर से बहुत बज्र गांव से आए, गांव से क्या गुटखा वुटखा खा के सीधा कॉलेज में पहुंच गए थे। एकदम मुझे याद है शिखर गुटखा उस समय चलता था, शिखर आप जानते हो, शिखर गुटखा। अब वो 10-15 पैकेट लेके पॉकेट में, क्लास में पहली बार रूम नंबर 11 में, मेरा रूम नंबर 11 था हॉस्टल में, तो 11 नंबर रूम में ये भी पहुंचे, हम 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो अब ये पहुंचे, पूरा एकदम मुंह में गुटखा भरा हो, यही है ना 11 कमरा, हाँ यही है 11, बाहर लिखा हुआ नहीं था तो
अपना बस आ गए, एक बेड मिला, बस बेड के नीचे अपना पहले पुड़िया रखे बिस्तर के नीचे सारा पुड़िया रखे और उल्टा धाव के सो गए, सामान वामान कुछ नहीं, सो गए सीधा, है ना। नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये अंग्रेजी भाषा के लोग क्या करते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। अब लेकिन इनको प्रेशर हो गया इंग्लिश सीखना है, अब सारे लोग जो है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कॉलेज में या इन सब जगहों पर करते वही चार काम है, लेकिन इंग्लिश में करते हैं तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा काम है ना। नहीं, और वही लोग आकर के फिर आपको एडवाइस देते, अरे क्या माला करने लगे तुम, फंस गए माला वाला में, फंस गए, हिमालय पे गए थे इसीलिए गए थे हैं? तो आज इस पे हम ये चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में देखो ये कह रहे हैं कि श्रद्धा श्रद्धे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो उसको सारा कुछ उसका हो जाता है। अब आपको समझ में तो आ गया हमको ये करना है, जीवन का लक्ष्य ये है। लेकिन अब आप जब जाओगे, घर जाओगे, घर जा करके जब पहली बार माला लेके जाओगे तो सब लोग शुरू में तो सब लोग ये कहेंगे कि अरे अभी अभी जवानी में ही माला पकड़ लिए हैं, जवानी में ही माला पकड़ लिए क्या, अरे ये सब बुढ़े होने का काम है। पूछिए चाचा जी से, पूछिए अच्छा एक बात बताए, आप पकड़े हैं? आप तो पकड़े नहीं हैं, हमको बोल रहे हैं, है कि नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास कोई आया और उसने कहा कि स्वामी जी यू हैव टेकन माय 2 यंग सन्स, 2 मेरे जवान लड़कों को आपने ले लिया अपने संस्था में। दीज ये सब चीजें जो पूजा पाठ है ये सब बुढ़े होने का काम है, जब बुढ़े होंगे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ओके आई विल लीव देम, यू कैन कम इन लोगों को मैं छोड़ रहा हूं, तुम आ जाओ। बोलते नहीं नहीं हमने इन्हीं को ले लो, ठीक है हमने इन्हीं को ले लो। देख रहे हैं आप कैसे है ना, देखो कह रहे हैं कि इनको बोलोगे खुद करने के लिए वो भी नहीं करेगी, खुद भी अपना टीवी मोबाइल में लगे हैं, सारे चाचा लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उसके बाद फिर हमको कहेंगे हम पे कोई नहीं करना। देखो ना, फिर तो शुरू में तो आपके ऊपर बहुत कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत हंसी उड़ाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है जब कोई व्यक्ति इस तरह से करता है, तो आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तो फंस गया बेचारा, ये तो गया, ये तो लड़कवा तो गया, ये तो अब गया, ये पूजा पाठ में लग गया है ना। नहीं पर या फिर हो सकता है हाँ हाँ ही करे, है ना। नहीं, बहुत मजाक उड़ा। अब माला करोगे, अभी कल तक तुम ये देख रहे थे, वो मूवी देख रहे थे, आज तो अभी हर हमारा शेड्यूल है कि नहीं, हर दिन रात में 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग मूवी देखते हैं, और तुम आज से सुधर रहे हो हैं? केकड़े का डिब्बा जो होता है ना, केकड़े का डिब्बा, केकड़े अगर कई सारे एक ही डिब्बे में रख दो, खुला छोड़ दो, कोई नहीं निकलेगा, मालूम है क्यों? एक केकड़ा जब निकलने जाने लगता है दूसरे सब उसको पकड़ के खींचते रहते, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। वैसे ही कॉलेज के हॉस्टल में सब एक व्यक्ति ने, एक घर परिवार में भी एक व्यक्ति निकलना रहता है ना, तो बड़ी दूर वाली बुआ जी आ जाती, कहती ये सब अभी नहीं करना होता है, उनको कोई मतलब नहीं है इससे, तुम चाहे जो करो, अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो 1 रुपया देंगी भी नहीं वो बुआ जी, लेकिन बस कहने को, एडवाइस देने में ये सब अभी नहीं करना चाहिए। एडवाइस एडवाइस देने में कोई संकोच नहीं करता। इनसे मान लो कि एक बात बताइए, 20,000 रुपए हमें दे दीजिए, हम आपको कभी वापस नहीं करें, बस तो फिर बेहोश हो जाएंगे हो सकता है बुआ जी, है कि नहीं। कहने के लिए सबको ये होता है कि हाँ, कहने का मतलब देखो आप, जिस समाज के लिए जिसको देख करके हम लोग इतना ना नुकुर करते हैं, दोस्त वगैरह जो भी रहते हैं, अगर सच में फंस जाए तो कहाँ कोई आएगा, नहीं आते हैं ना। नहीं, मांग के देख लो आप किसी से, 5,000 रुपये मांग के देख लो, बार बार कुछ दिन बाद ना फोन करेंगे, पहले तो अगर 6 महीने पे हालचाल लेते थे तो अब हफ्ते में हालचाल लेंगे। हेलो, हाँ रितेश जी,
और सब ठीक है, ठीक है, बस वही हाल चाल ही लेने के लिए फोन किया। अरे अभी तो परसों लिए थे आप। नहीं, तब तक कुछ बदल गया होगा तो इसलिए फिर से ले रहे हैं। बार बार हाल चाल लेंगे क्यों? बात आए भाई पैसा वापस करो, नहीं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सब लोग कहने के लिए सब लोग हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है ना। इसलिए सबसे पहले तो लोग हंसने लगेंगे, फिर कुछ दिन बाद सब लोग क्या करेंगे, एकांत में कोने में बुलाएंगे, आप कहेंगे इधर आओ। खुद नहीं बोलेंगे, किसी और को कहेंगे इधर आओ। सबसे पहली बात यह है कि ये मन में किया जाता है। जो भक्ति है दिखाना नहीं चाहिए। ये जो पूजा पाठ में रहता है, किसी को बाहर नहीं दिखाना होता, अंदर ही अंदर करना रहता है। बाकी जो मेरी सेवा वगैरह है वो सब बाहर करो। हमें पैसा वगैरह देना है या जो भी करना है या हमारी सेवा करना है, गहना वहना हमें लाके देना है, वो सब तो बाहर से करो। एक भगवान को सब अंदर करना होता है। जब कोई पत्नी है उससे प्रेम करोगे तो उसको गहना ला के नहीं दोगे, कहोगे हम गहना वहना नहीं देंगे, लेकिन अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ है तुम्हारे। वो कह रहे हमारे पास एक ही साड़ी है, बोले नहीं लेकिन अंदर हमारे पास साड़ियां खरीदी जा रही हैं। अंदर बहुत सारी साड़ियां हम खरीद चुके हैं, मानसिक साड़ी आपको दे रहे हैं। अरे मानसिक साड़ी हम पहनेंगे कैसे? अगर हम मानसिक साड़ी पहन के जाएंगे तो लोगों के मन विचलित हो जाएंगे। देख रहे हो, सोचने वाली बात है। जब भगवान की बात आती है, एक विश्व हिंदू परिषद के ट्रेन में हमें मिले। उस बार ऐसा हुआ था कि मुझे ट्रेन रिजर्वेशन नहीं मिला था, मैं ट्रेन में आया तो ऊपर वाला जो था, लोगों ने देखा कि साधु संत आ गए हैं, तो ऊपर वाला लोगों ने खाली कर दिया कि भाई स्वामी जी बैठ जाएं। तो मैं ऊपर बैठा, नीचे एक विश्व हिंदू परिषद का कोई बैठे हुए थे, और मुझे देखे हरे कृष्णा करते हुए मुझे बुला के बोलते, एक बात सुनिए, मैं इन लोगों के सामने तो नहीं मैं बता रहा था, लेकिन ये जो जाप है ना, ये मानसिक ही ठीक रहता है, अंदर ही अंदर करना रहता है, जो भी करना है अंदर ही करो। ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। कुछ लोग और भी आएंगे, वो चुपके से कोने में ले जाएंगे, देखेंगे देखो अभी अपना मन भटकाना नहीं है तुमको, भक्ति और ये कैरियर में कैसे बैलेंस कर पाओगे अभी नहीं। एकमात्र अर्जुन के जैसे फोकस करो, बस तुम्हें आईएएस बनना है। पता चला 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, कब्र में चले गए। आईएएस तो बात की बात है ना। नहीं, मान लो बुढ़ापा आए ही ना, कोई कहता है कि जवानी में करना चाहिए, अगर बुढ़ापा आए ही ना तो अभी प्लान कर रहे हो आप कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, राव आईएएस में एडमिशन लेंगे, राव आईएएस के लिए जा रहे थे, ऑटो घूम गई, अब अस्पताल में। तो यहाँ पे देखो, फिर सेकंड स्टेप लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये आपको बताया कि इस संसार में अहो रूपम अहो गीतम वाले लोग एक दूसरे की तारीफ कर करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अब इंग्लिश गाने आप सुनोगे तो उसमें तो वो एक माता जी आती हैं, पहले तो आएंगे, आते ईमान कपड़े उतार देंगे, उसके बाद सारे कपड़े उतार के जोर जोर से चिल्लाने लगेंगी। सब लोग कह रहे वाह वाह क्या गा रही है, वाह वाह क्या, अहो गीतम अहो गीतम। सब लोग सोचेंगे यार क्या हो गया इसको, आवाज तो इसका सुनाई नहीं दे रहा, बाजा ही सुनाई दे रहा है। कई इंग्लिश गाने आप सुनोगे, बाजा ही बहुत ट्याव 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 ट्याव। अरे भाई तुम लोग गाने तो दो उसको। लेकिन अब सब लोग कहेंगे या हम लोग अब उसमें ये लगा लिया है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम सोचे यार बहुत फॉरवर्ड लड़का है, वो कुछ फॉरवर्ड लड़का नहीं है, वो अहो गीतम में फंस गया वो। सारे एक साथ अहो रूपम अहो गीतम कर रहे हैं। अब गुरु रंधावा आ गए, अब नो नो माना बचा ना माना ऐसे गा रहे हैं वो, और ना माना। कोई क्लासिकल सिंगिंग से कोई लेना ही देना नहीं, तो बोल दो इनसे जरा राग भैरवी सुनाओ, नहीं आता इनको, बस ओ न माना माना ऐसे कर दिया, गाना आ गया। अब बस में बजता है, हम भी सुनते कभी कभी,
अन्न मन ढिक 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 अन्न मन। अब अन्न मन सुनकर वो एकदम, अरे क्या हुआ है, बहुत अच्छा, अरे क्या हो गया भाई, बेकार है। उसने चिल्ला दिया, आपने सुन लिया, और सारे लोग एक साथ से सब लोग कर रहे हैं अहो रूपम अहो गीतम। तो हम सोच रहे हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा होगा, और वही अहो रूपम वाले आकर के हमको कह देते ये गलत कर रहे हो तुम, सुबह जल्दी उठोगे तो साइनस का रोग हो जाएगा, पता है, ज्यादा जल्दी नहीं उठना चाहिए, लेट उठो। सारे ऋषि महात्मा इतने समय से उठ रहे हैं, है ना, नहीं, सब लोग सुबह उठ करके 4 बजे प्रातः काल उठ के रघुराई रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, है ना, नहीं, राम जी भी सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन ये क्या कहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठना, जल्दी उठने से क्या होगा, आपको टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता ना बॉडी में, आपका रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा, देखो नींद कम हो रही है आपकी, ऐसे बोलेंगे। बताओ, ये आ गए नए अहोरूपम ये अहोरूपम आ करके हमको बोल रहे हैं, देखो अभी सारे ऋषि महात्मा, इतनी आभा थी, इतनी आभा होती थी कि ऋषि चले जाते थे अगर किसी राज्य में, तो सारी राज कन्याएं जितनी भी थी सब सोचती थी कि अगर इनसे हमारी शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। सोच रहे इतना बड़ा वो था, इतने ऋषि कई सारे, इतनी आभा होती थी। वो तो ऋषि लोग करते नहीं थे, इसलिए राजकुमारों से शादी करनी पड़ जाती थी अपसेट होकर के इतनी आभा होती थी, इतना इतना आभा होता था ऋषियों का, है कि नहीं। तो ये आकर के कह दिया अभी कल के अहो रूपम, ये आके हमसे कह रहे कि सुबह वो मत उठा। तो इस तरह से लोग आपको, तो पहला पॉइंट मैंने अहो रूपम बताया। सेकंड पॉइंट मैंने बताया जब ये प्रैक्टिस करने लगोगे आप, तो कुछ लोग ऐसे आपके ऊपर हंसेंगे, गया ये तो इसका हो गया गया बेचारा, माला मूला में लग गया, अब तो गया इसका। अब करेंगे हम 2 ही माला, लेकिन अब हमको भी लगता है भक्ति सीख के आए विष्णु गौर प्रभु से, शिमला से भक्ति सीख के आए, हम भी उसको और थोड़ा घर में जाकर अलख निरंजन, हा श्राप दे देंगे, 2 माला करके आए हैं हम भी शक्तिशाली अपने को महसूस, 2 माला ज्यादा कुछ करे ना तो अभी जल छिड़क देंगे तुम्हारे। अब 2 माला इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम भी और दिखाने में रहते हैं, माला माला करना चाहिए, तुम लोग को क्या समझ में आता है, वही चाचा जी हो तुम तुमको समझ में आया, माला मूला करना चाहिए। अब घर में जाके किसी को बताना नहीं, जा करके बहुत ज्यादा सबको यह नहीं करना, सब लोग चलो शिमला, शिमला आंदोलन, घर को भी सबको शिमला लेके जाना है, सबको माला सिखाना, नहीं करना है। अभी घर में ज्यादा दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं कि हम अब माला करें, सब लोग माला करें, आप पहले अभी कन्विंस तो हो जाओ अच्छे से, नहीं कि नहीं। प्रैक्टिस से कन्विक्शन आता है। जैसे मान लो किसी दाढ़ी के पास, दाढ़ी वाले के पास आप जाओ ना, तो अगर आप उससे पूछते ही रहोगे हमेशा एक बात बताओ तुमको आता है, तो कहेगा अरे भाई दुकान खोल के बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं एक दो जरा पहले का दिखाओ हमें, कोई टेस्टिमोनियल दिखाओ कि किसी का तुम किए हो। ऐसे कभी होता है क्या, हम बस सीधा जाते हैं ऐसे कर देते, वो उस तरह लेके आता है ऐसे गला काट देता है, करता है क्या ऐसे, नहीं ना, वो तो शेव करता है। जब भक्ति आप करोगे 2-3 महीना इत्मीनान से जब करोगे, तब विश्वास बढ़ेगा, करने से विश्वास बढ़ता है ना, नहीं ऐसे विश्वास नहीं बढ़ेगा, आप समझ रहे। तो फिर कुछ लोग तो कोने में ले जा करके, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड चीज मैंने आपको बताया, मना करेंगे, कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, सब मन में करना चाहिए, जवानी में नहीं करना चाहिए, बुढ़े हो जाओगे जब दांत टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, सब टूट टाट जाता है, जब एकदम सब एकदम लुंज पुंज हो जाता है, तब उस समय बस माला ही कर पाते हो तो माला ही करना ऐसे कहते, तो भगवान भी ऐसे ही कहते हैं कि जब तुम अपना सबसे सड़ा समय हमें दिए, तो हम भी तुम्हें सबसे सड़ा समय देंगे जब तुम पूरे सड़ जाओगे तभी हम इनिशिएटिव भी लेंगे, क्योंकि तुम भी जब सड़ चुके थे तब आए हमारे पास। फिर उसके बाद अब तब भी आप अगर नहीं मानोगे तो लोग अवॉइड करेंगे, आपको कहेंगे चलो जाने देंगे, आप करें जो करें, थोड़ा अवॉइड करेंगे। कुछ दिन बाद फिर
उनके जीवन में तो बम फूट रहे होंगे, तो वो अंदर से कहेंगे यार उसका ठीक है यार, देखो मन उसका लगा रहता है, एकांत चित्त है, बढ़िया है, कुछ तो अंदर से अप्रिशिएट करेंगे अंदर से, है ना नहीं। तो उसके फिर 5वां स्टेप क्या होगा? 5वां स्टेप ये होगा कि सब लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, कहेंगे अच्छा जरा हमें भी देना आईडी जूम वाली, देखें उसमें क्या होता है? ऐसे नहीं, हम करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक बार देखेंगे, रुचि तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है कि नहीं। तो ये जो स्टेप होता है, वो लोग अंतिम स्टेप क्या होगा, आपको ही फॉलो करते हैं। तो ये जो कन्विक्शन किसी व्यक्ति का रहता है, सबसे पहला तो इसका मैंने आपको स्टेप बताया, विश्वास का स्टेप ये है। तो आप लोग जा करके अहो रूपम और अहो गीतम वालों से फंसना नहीं, है ना नहीं। ये सारे लोग एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, गधे और भैंस ही सारे, है ना नहीं। मैंने कभी कभी देखा है बहुत बदसूरत लोगों का मेकअप के बाद बहुत सुंदर लगने लगते हैं, है कि नहीं। बहुत बदसूरत जो लोग रहते हैं, बहुत मेकअप कर लेते हैं, उसका मुंह टेढ़ा करके एक सेल्फी खिंचवा लेंगे, ऐसे करके एक सेल्फी खिंचवा। अब सब लोग लाइक ना करें तो संबंध खराब हो जाएंगे, है कि नहीं। इस प्रेशर में अब लाइक करना पड़ता है। इस एकदम चिरकुट व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन अब टेढ़े खड़ा हो गया। अब सोच रहे हैं ये कृष्ण के जैसे खड़े होते हैं, त्रिभंग श्याम, टेढ़े होके खड़े हो गए। अब इनको लाइक करना अंडर प्रेशर में, न करे तो दिक्कत है। तो अब सब लोग इतने बदसूरत हैं, जबरदस्ती मेकअप करके। अब जब भगवान ने नहीं बनाया तो भगवान से विद्रोह कर रहे हो तुम। भाई भगवान ने तुमको सुंदर नहीं बनाया, तो फिर इस तरह का विद्रोह क्यों? नहीं हम सुंदर दिखेंगे, ऐसे कैसे हो गया, हम नहीं मानते, हम अजय देवगन के जैसे। कोई बहता होता ना, बहता, ऐसा आपने देखा? कोई एक आंख इधर देखती, एक आंख सीधे देखती, देखा है आपने? वो भी शिव खेड़ा का देख करके आ जाता है वीडियो मोटिवेशनल, संदीप माहेश्वरी वाला। वो कहता है नहीं नहीं तुम सुंदर हो, वो बेचारा बहता है, उसको बोला नहीं तुम सुंदर हो। अब वो बेचारा शीशे में देख रहा है, यार मैं सुंदर कैसे हूँ। अब वो संदीप माहेश्वरी कह रहे नहीं तुम, यू आर ब्यूटीफुल। अब वो बेचारा शीशे में देख के कह रहा नहीं यार हमसे ना हो पाएगा। लेकिन वो बोले नहीं हाँ तुम सुंदर हो। अब वो भेंगे भेंगे, हमारे एक ऋतु जी हमारे घर के पास में रहते थे। अब वो भेंगे पैदा हो गए तो क्या करें अब भेंगे, तो अब वो बाल अजय देवगन के जैसे कटवाते हैं, क्योंकि अजय देवगन भेंगा है, तो बाल ऐसे हमेशा टेढ़े ही देखेंगे। अब हमको एक मूवी आई थी अजय देवगन की, दीवानगी, पता नहीं आप लोगों को तो नहीं पता हो। एक मूवी आई थी, उसमें हमेशा वो टेढ़े रहते। अब वो हमेशा ही टेढ़े रहते, अब वो जीवन भर टेढ़े रहे। अजय देवगन तो कभी रहे होंगे, ये हमेशा ही टेढ़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई, आप समझ मेरी बात को, जो पॉइंट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग आकर के इस तरह से जो है हमको कहते हैं, व्यवहारिक नहीं जी रहे हैं। देखो हम इंडिया के जो लोग हैं सांवले होते हैं, हम गोरे नहीं हैं। या जो गोरे भी हैं या जो भी हैं, हम थोड़ा बहुत सुंदर दिखते हैं, इतना हम कोई बहुत हूर परी नहीं है ना। काहे को भगवान से विद्रोह करना है क्या? जबरदस्ती यहाँ बाली यहाँ बाली यहाँ बाली, 6 बालियां, 6 बालियां पहन लेती, फिर बाल ऐसे भी लटका लिए। अरे यमदूत का मेकअप करके आ गए। सच में कई लोग एकदम प्योर यमदूत लगते हैं। अगर यमदूत आ जाए ना तो रिप्लेस करके इनको भेज दे दे, तो यमराज कहेंगे ठीक है ये भी था। आप जाओगे अपने कॉलेज में या जहां भी जाओगे ना, वहां भी ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। इनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम बदसूरत पैदा हुए। और फिर मोटिवेशनल वीडियो देख करके इनको बताया जाता है सक्सेस यू कैन विन, यू कैन विन। गधे के जैसे फिर काम करेंगे, और उसके बाद जीतता कोई नहीं है, सबको तो लाश जलानी है। लास्ट में क्या होगा, जीतोगे आप? अरे कैंसर हो जाता है, मर जाते हैं लोग, फिर लाश जला के लोग चले आते हैं। आपको इतना वैल्यू थोड़ी है आपका। कोविड में तो ये भी नहीं था। कोविड में तो ये भी नहीं कर रहे थे, मतलब वैल्यू बढ़ेगा भी नहीं, बढ़ेगा थोड़ी। कभी ऐसा थोड़ी होगा कि अरे मर गए,
अब उनका हम रोज ड्यूटी वर्शिप हो रहा है उनका, कुछ भी नहीं होगा। हमारे घर के सामने एक व्यक्ति को शुगर बढ़ गया, मर गया, उसी वही खर्चा चलाता था घर का। 10 दिन बाद उनकी वाइफ जो थी व्हाइट वाले शेड वाले कपड़ों से धीरे धीरे कलर वाले में आने लगी, फिर उसके बाद जिम ज्वाइन कर लिया। मैं सोचे क्या हो गया इनको, लोग नहीं, इतना वैल्यू नहीं है भाई हमारी, भजन कर लो। इतनी वैल्यू नहीं है, लोग कुछ बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ मैंने ये आपको दिखा। आप में से कितने लोगों ने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है? ये पुराने भक्त हैं, उन्होंने सुना। हरिदास ठाकुर मुसलमान खानदान से थे, लेकिन हरिनाम में इनको रुचि थी। तो जो नवाब थे वहां पर, उसको किसी ने बता दिया कि हरिदास ठाकुर जो है मुसलमान होकर के हरिनाम कर रहा है। तो इन्होंने आदेश दे दिया कि हरिदास ठाकुर को या तो अपना धर्म बदलो या तो तुमको मार दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हमने ड्रामा भी किया था, विष्णु गौरपुर हरिदास ठाकुर बने थे, मैं वो मारने वाला बना था जो इनको मारता है। गाजियाबाद में एक ड्रामा हुआ था हरिदास ठाकुर के ऊपर। हाँ, तो फिर 22 बाजारों में मारना था, खूब वो 22 मार्केट के, जैसे आप कल गए थे ना, हम लोग 22 गए होंगे हम लोग भी। तो बाजार में चौराहे चौराहे पर हरिदास ठाकुर को मारा जाता था। सोचो, लेकिन तब भी हरिदास ठाकुर क्या करते थे, छोड़े नहीं, हरिनाम को छोड़े। देखो, जिसको तो विश्वास है वो तो करेगा ही, और जिसको विश्वास नहीं है उसको फिर बहाने नए नए आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, तो जी मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। एक बार मैं एक हॉस्टल में गया, तो हम जाते थे हॉस्टल में वो क्लास वो करने के लिए। तो क्लास करने के लिए जाते थे, एक बच्चे को ये पता चल गया था कि ये लोग आएंगे अब माला करवाएंगे, तो वो तुरंत बाल्टी लेके बाहर आ जाता था कि हम नहाने जा रहे हैं। जैसे ही अब हम देखते थे, अरे क्या नितेश नाम था, नितेश नाम था उसका। जैसे ही हम हॉस्टल में पहुंचते थे, उसको लगता था कि अब ये लोग आ गए हैं, अब ये लोग, हम लोग जाते थे हॉस्टल में तो 2 मिठाई देते थे और उसके बाद जो है माला होता था। आप शायद आप लोग क्लास में, कॉलेज में, हॉस्टल में जो लोग किए होंगे कभी अटेंड, तो उनको पता होगा, थोड़ा प्रसाद मिलता था और माला होती थी, क्लास होता था, है ना। तो IMT में इन सब में मैं भी गया हूँ। तो उस लड़के को पता था कि अब ये लोग बुलाएंगे और ये होगा, तो वो तुरंत बाल्टी लेकर के गमछा लटका कर तुरंत नंगे होके आ जाता था कि हम जा रहे हैं। अब कोई क्या बोले, अब तुम जब जा रहे हो तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो अवॉइड करने के नए नए तरीके हैं ना। अगर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास, अब देखो घुमा फिरा करके कर तो वही रहे सब। मान लो अगर कोई बहुत बड़ा सिंगर है, गुरु रंधावा की ही बात करें, सुबह उठता होगा तो क्या करता होगा, टॉयलेट जाता होगा और क्या करता होगा, हैं? और क्या करेगा, हैं? आरती थोड़ी सुबह सुबह करा लेगा, यही होता होगा। फिर उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करता है, हो सकता है हमारा पराठा थोड़ा मोटा हो, उसका थोड़ा पतला होगा भाई। फिर खाना वाना, फिर अपना रोजी रोटी जो भी काम अपना करता होगा, पेट चलाता है अपना, फिर कुछ दिन बाद मर जाएगा, यही होना है। इतने उसके लिए इम्प्रेस हो गया। मुझे एक बार एक म्यूजिक वाले का कॉल आया, उसने कहा कि सर दीज म्यूजिक क्लासेस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ है एक, उसके द्वारा म्यूजिक क्लास ऑर्गेनाइज है। अब एक बच्चा था, उसके लिए मुझे ये करना था, तो मैंने उसको कहा कि चलो अच्छा। तो उसमें जो है वो कह रहे कि, तो मैंने बोला तो आर यू नॉट, मतलब क्या एक्साइटेड कि आप नेहा कक्कड़ से, आपको मैंने बोला मैं तो इनसे इम्प्रेस नहीं हूँ, ये तो अपना पेट चला रही है। ये अगर गाना गा करके पैसा न लेती है तो म्यूजिक की तो कोई वैल्यू है नहीं। इज शी वैल्यूइंग म्यूजिक?
अगर केवल म्यूजिक की वैल्यू होती तो म्यूजिक ही करती, लेकिन वो म्यूजिक से पैसा ना कमा रही है, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है? पैसे की वैल्यू ज्यादा है उसके नजर में, म्यूजिक की नहीं। इसका मतलब क्या है? पेट ना चला रही है अपना, रोटी कमाने के लिए ये मेहनत कर रही है, और हम इससे इंप्रेस क्यों हो भाई? उससे अच्छा तो ज्यादा इंप्रेस हूँ भिखारी से, हूँ बेचारा बिना किए पा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? ये लोग सब लोग पेट चला रहे हैं अपना, गुरु रंधावा वगैरह। हम लोग को लग रहा है आई एम ए फैन ऑफ गुरु रंधावा। अहो गीतव मूर्ख है ना? नहीं, हम सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आतिफ असलम आ गया। अरे क्या आ गया आतिफ असलम? वो अपना पेट चला रहा है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के लिए तुमसे पैसे ले रहा है। अभी अगर आतिफ असलम को बोल दिया जाए ना कि जो तुम्हारे टिकट में 300 रुपए लगा है लाओ वापस करो, बेकार लगा तुम्हारा गाना, तो कहेगा हम क्यों दे, है ना? नहीं, या आपकी नौकरी न लगे तो वापस देगा? नहीं देगा। बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ये लोग सब लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं दुनिया में, जो भी लोग कर रहे हैं वही कुत्ते का शेड्यूल है सबका। रोज सुबह उठेंगे, बस अपने को झाड़ पोछ करके, फिर उसके बाद रोटी खोजने निकल जाएंगे। रोटी मिल गई, थोड़ा दोपहर तक होते होते शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है, एक कुतिया खोज लेंगे, थोड़ा देर कुतिया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद बालू खोजेंगे, कहीं बालू में जगह बनाएंगे, उसमें अंदर सो जाएंगे, बस उनका स्लीप वेल हो गया। आप समझ रहे हैं? और उसका यही लाइफ है, और यही गुरु रंधावा का लाइफ। अब देखो, गुरु रंधावा और कुत्ते में क्या अंतर है? कोई नहीं। वो भी वही कर रहा है, सेम वही है, वही है। वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी वही, सुबह उठते अपना झाड़ते पोछते होंगे, फिर अपना रोटी खोजने निकल जाएंगे, फिर अपना रोटी खाया, फिर उसके बाद आप, द पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, और हमको बेवकूफ बना रहे, हमको कह रहे हैं कि अरे ये बहुत महान है ना? इनफैक्ट इस दुनिया में जो मैनेजर भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट भी होती है, उसमें भी यही होता है, कुछ होता नहीं है। जो बड़े मैनेजर होते हैं ना, उनकी तो लाइफ और बदतर होती है ना? नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, बाल उनके गंजे हो गए, उन्हें इतने कोडिंग वोडिंग लिख करके बाल उनके सारे उड़ गए, उसके बाद वही पैसे दे करके बाल लगवाते हैं। मूर्ख है। देखो, आप समझ रहे हैं? जितना आवश्यक हो उतना काम करना चाहिए, काम भी है जरूरी, उतना करना चाहिए। बाकी टाइम बहुत ज्यादा ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं सक्सेस मिल जाएगी मुझे। कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। ज्यादा मेहनत करोगे तो शुगर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लोगे तो शुगर वगैरह हो जाएगा। तो बस ऐसे ही है, और क्या है? नहीं, ठीक है। तो ये चीज को हमको समझना चाहिए। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने पहले से आपको बता दिया है, प्रभु जी ने बताया है आपको, है ना? नहीं, लेकिन मैं आपको एक कहानी आपको सुनाता हूं। ये सारे कन्विक्शन का जड़ क्या है मालूम है आपको? ये जो विश्वास है, इसका जड़ क्या है? जड़ क्या है? इसका जड़ है संग करना, है ना? नहीं, संग मतलब जब आप गुरु रंधावा के फैन से संग करोगे तो क्या होगा? वो तो बोलेंगे ही कि चलो 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 गुरु रंधावा के पास, है कि नहीं? इसीलिए शराबी लोग ये जानते हैं कि क्या चीज में ज्यादा अच्छा लगता है, तो शराबी लोग शराबियों को खोजते हैं, है ना? नहीं, और उनके साथ, है ना? नहीं, तो जो नॉर्मल आप शराब अगर आपने अकेले सीखी ना, तो आपको पता नहीं है कि कैसे शराब पीना है। तो शराबी लोगों को मालूम होता है कैसे, पहले थोड़ा भज्जी लेके आएंगे वो, थोड़ा मिर्ची भजी, थोड़ा नमकीन रहेगा, थोड़ा बढ़िया एकदम सब लगा करके नींबू वीबू रख के एकदम प्रॉपर, तब जब शराब पीते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है ना? उन लोगों के। उसी तरह से जो ऐसा बढ़िया शराबी है, उसका जो संग करता है, उसी तरह से भक्ति में भी आपको बीच बीच में बढ़िया भक्ति वालों का संग करना पड़ेगा, है ना? जब आप बढ़िया बढ़िया संग करोगे, एक बार नारद मुनि को ऐसे ही हुआ।
नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताइए, भक्त के संग का क्या असर होता है? तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बताएंगे उत्तर। आप एक बार जाओ जरा, वो जो वहां धरती पे जाओ, एक वो गांव में देख रहे हो वो एक कीड़ा है, वो कीड़े के पास आप बस एक बार जाओ, उससे पूछो, वो बता देगा। गए नारद मुनि उस कीड़े के पास, ध्यान से सुनना आप, है ना। कीड़े के पास गए, जैसे ही कीड़े के पास गए, कीड़े से बोला कि कीड़े भाई, ये एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए। तो बोला कि अच्छा। और जैसे ही उसको देखा नारद मुनि को, पलटी पलटी खाए, मर गया। नारद मुनि तुरंत पहुंचे भगवान के पास, बोले अरे वो उत्तर नहीं दिया, मर गया। बोले अच्छा ठीक है, जाओ, एक गांव है, वहां पे एक गाय ने अभी अभी एक बच्चा दिया है, उसके पास चले जाओ, वो बछड़े से पूछो, वो बता देगा आप वैष्णव संघ की क्या महिमा होती है। जैसे ही वो गए, और नारद मुनि तो कह रहे थे कि भाई अगर जाएंगे, ये पलटी खा के मर गया तो तो जैसे ही उसके पास पहुंचे, और बछड़े से पूछा, तुरंत ही जन्म लिया था, उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये वैष्णवों के संघ की क्या महिमा होती? वो बछड़ा भी ऐसे ऐसे किया, मर गया। नारद मुनि एकदम बोले अरे ये क्या, ये मर गया। एकाएक से फिर क्या हुआ, एक राजा के यहाँ पे, अब नारद मुनि फिर से आए भगवान विष्णु के पास, बोले कि अरे देखिए वो भी पलटी खा के मर गया। तो राजा ने कहा कि ये एक रानी को एक बेटा हुआ है अभी अभी, उससे जाके पूछो, पक्का इस बार उत्तर मिल जाएगा। बोले अब इस बार मत फंसाइए हमें, एक तो गाय हत्या हो ही गई है हमसे, अब राजा का अगर बेटा हमारे देख अगर मर गया प्रश्न पूछने पर, तो हमारे ऊपर कांड हो जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो, ये नहीं मरेगा। तो गए वो वहां पर, और जैसे ही गए, उस बच्चे से पूछा, बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि नारद मुनि, वैष्णव के संग की क्या महिमा बताएं। आपने जब पहली बार मेरे ऊपर कृपा की तो मैं एक कीड़ा था, दूसरी बार जब आपने कृपा किया तो मैं वो बछड़ा बना, और फिर आपने मेरे ऊपर कृपा किया तो आज मैं ये इंसान का शरीर मिला है, और इंसान का जो शरीर है, इसमें मैं भक्ति करके भगवान के धाम चला जाऊंगा। हमारे एक ब्रह्मचारी बिहार में एक जगह पर गए, तो एक लड़की के ऊपर भूत आता था। तो भूत एकाएक से वो ब्रह्मचारी को देख करके बातें करने लगा। तो हाँ, तो उनको बोला कि जरा बताओ ये कौन हो तुम, क्या है, ऐसे बोलने लगे। तो वो जो भूत था, उसको उसको इन्होंने बोला कि बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। तो वो बोला कि हाँ ऐसे कर रहा था, पर वो हरे कृष्णा नहीं बोल पा रहा। वो कह रहा था हम सब चीज बोल सकते हैं, लेकिन हमारे योनियों में, मतलब इस भूत पिशाच योनि में, हरे कृष्णा ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते, ये जो आप कह रहे हैं वो हम नहीं बोल सकते। फिर वो भूत कहता है कि आपके दर्शन से अब मुझे इतना सुकृति मिल गया है कि अगला जीवन मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा। भूत को, भूत मतलब जानते हैं ना आप, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा, है ना, जिसका कोई बॉडी नहीं होती। उसका इतना पुण्य है वैष्णव दर्शन करने का, पता नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत बार हुआ। अगर कोई बुढ़ा व्यक्ति और भजन नहीं किया है, तो उसको देखेंगे तो वो 2-3 दिन, ज्यादा 2-4 महीने में डेथ हो जाती है उसकी। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, अगर उसने भजन नहीं किया है। इसलिए मैं सीरियसली मैं फॉलो करता हूँ, हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए नहीं जाता। सच में मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कभी नहीं, अगर उसने अच्छा भजन नहीं किया है, अगर वो भक्त है, भगवान का कुछ है, किया है भक्त, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद वसाद जो भी चाहिए सब। लेकिन अगर उसने भजन नहीं किया है और मैं चला गया, तो पक्का उसका 3-4 महीने में चैप्टर क्लोज। ये जो, तो ये वैष्णव संघ जो है बड़ा प्रभावशाली। मैंने 4 डेथ देख चुका, मैं ऐसे 4 डेथ ऐसे देख चुका, इसलिए हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ। जो भी, मैं ये नहीं प्रे करता कि ये मर जाए, मैं तो बस गया था अभी विनय भूषण प्रभु के पापा के पास 4 महीने पहले गया था, और डेथ हो गई अभी कुछ दिन से पहले। बस ऐसे ही है,
हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो कन्विक्शन, आपको जो कन्विक्शन है, इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति पता है आपको? भक्तों के संग से। जब जब भक्तों का संग करेंगे, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, है ना नहीं? तो ये भक्तों के संग में इतनी शक्ति होती है। अब चलो एक लास्ट कहानी आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद इसको क्लोज करें। एक बार एक ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, कुरेश नाम के साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े वैष्णव है। तो एक भक्त गया उनके पास और बोला कि कुरेश जी, ये वैष्णव कौन होता है? सुना है आपने? वैष्णव के नहीं नहीं, वैष्णव कौन होता है, कुरेश से पूछा। तो कुरेश ने कहा कि मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, आप जाइए अनंत आचार्य से पूछिए। अनंत आचार्य जो थे वो तिरुपति बालाजी में के पास में सन्यासी थे, वो वहां रहते थे। तो एक गेस्ट आए, तो वहां पे बड़ा उनका वेलकम हुआ इस भक्त का। अनंत आचार्य के बगल में उनको बैठाया गया। बोला गया कि तब तक ये सोच रहे थे कि प्रसाद वसाद हुआ, सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम निकाल के पूछ लेंगे, अनंताचार्य बगल में बैठे सन्यासी, पूछ लेते हैं प्रश्न अपना, है ना नहीं? देखो ये सारे लोग जो है ना, आपका कन्विक्शन तोड़ते कैसे? अभी जैसे आप शिमला करके जा रहे हो ना, आपके विश्वास को भी, जैसे अभी लेक्चर हो रहा है, लेक्चर देके ही ये लोग तोड़ते हैं, है ना नहीं? यूट्यूब में एक व्यक्ति आएगा, वो बताएगा आपको, लेक्चर देगा, सक्सेस पाना है तुम्हें, फोकस ऑन द गोल। गोल क्या है? गोल ये है, नौकरी पाएंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे, उसके बाद फिर आपको शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद आप जला दिए जाएंगे। दिस इज द गोल। और आप कहेंगे हाँ सही बात, बहुत अच्छा बात है। एक बार दो बच्चे थे कुएं में, ये कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं कि देखो दो बच्चे थे, छोटा वाला बच्चा, बड़ा वाला बच्चा जो नदी कुएं में गिर गया। अब छोटा वाला बच्चा सोचा कि इसको कैसे बाहर निकाले, तो एक रस्सी डाला, खींचा खींचा खींचा, और उसके बाद उसको बाहर निकालने लगा, और उसको उठाया और अपने कंधे पे लाद करके घर ले जाने लगा, और घर लेके चला गया। तो सब लोग बाद में सोच रहे थे, अरे इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा लेके आया? क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं था कि तुम छोटे हो, तुम, अरे तुम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सब लोग, चाचा लोग, बुआ जी लोग, सब लोग आएंगे, आपको कहेंगे अरे तुम्हारा ये नहीं, ये सब नहीं। सब लोग आएंगे, आपका क्लास लेंगे। अभी तो एक कैंप हो रहा है, वहां पे सारे रिश्तेदार कैंप लेंगे सारे दोस्त लोग कैंप लेंगे, रूम पार्टनर सब लोग कैंप लेंगे। अब कहेंगे इधर आओ, आधे घंटे का शिमला कैंप। फिर उसके बाद वो बताएंगे दारू पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, पता है कि नहीं? इसलिए हम लोग पी रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं पी रहे हैं कि भाई कोई मेन है, कि गर्मी बढ़ाना भी तो है। अब आपको हाँ यार बात तो सही, गर्मी गर्मी बढ़ाना। अब देखो बादाम काजू सब लोग रो रहे कि भाई हमें खरीदो तो सही, हम दारू से सस्ते हैं कोई खरीद नहीं रहा है। एक बादाम को अगर आप पत्थर पे घिस करके एक अगर रोज खा लीजिए, ठंडी में आपको ज्यादा स्वेटर की आवश्यकता यूपी साइड में तो नहीं है पड़ेगी। अगर चौके पे, छोटे चौके पे घिस करके खा लीजिए, हमने पिया है। एक बादाम, ज्यादा नहीं, भिगा दीजिए, घिस करके खा लीजिए, तब बहुत गर्मी है, 6 दारू भी पीछे है उसके पीछे लेकिन वो कहेंगे कि गर्मी आती, तो ऐसे आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो संत थे अनंताचार्य से पूछे कि एक बार बस मुझे बता दीजिए भक्त कौन होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कुछ बोला कि ठीक है बाद में बताएंगे, अभी कुछ दिन बाद बताएंगे। तब तक तो एक ऐसे 10 दिन होता गया, एक दिन बीता, तो फिर एक गेस्ट आए, एक शिष्य आया, और उसने उस जो डिवोटी थे जो प्रश्न पूछने गए थे, उनको उठा करके कहा बाहर बैठा दिया, कहा यहाँ बैठो, यहाँ खाओ, वहां सबके साथ साथ नहीं खाना। थोड़े दिन बाद वहां से भी हटा दिया, बोला कि यहाँ नहीं, बाहर, गेट के बाहर, गेट के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर। फिर भी वो भक्त जो थे वो बार बार आते थे, पूछते थे, वो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, वैष्णव कौन कौन होता है?
बोले यहाँ नहीं, ये एरिया से बाहर जाओ तो वहां जाके जो भी मिले वहां खाओ। 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर उसके बाद अनंताचार्य ने उनको बुलाया और उसके बाद उनको उत्तर दिया, वैष्णव कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे? तो कहते हैं कुक्कई पोल्लेरकुम, कोल्लिय पोल्लेरकुम, उप्पई पोल्लेरकुम, उम्मई पोल्लेरकुम। तमिल में बोलते हैं ना, तमिल में बोलते हैं कुक्कई पोल्लेरकुम, कोल्लिय पोल्लेरकुम, उप्पई पोल्लेरकुम, उम्मई पोल्लेरकुम। अब इनको तो समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आया। तो ये जाके कुरेश के पास जाते हैं और कुरेश जो इनको भेजा रहते हैं अनंताचार्य के पास, इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जरा ये बताइए कैसे, इसका मतलब क्या होता है? तो कुरेश इनको बताते हैं कुक्कई पोलेरकुम। कुक्कई पोलेरकुम का मतलब कि जो भक्त होता है वो एक बगुले के जैसे होता है। पहला चीज, बगुले का मतलब इस संसार में बहुत कुछ आता जाता रहता है। बगुला क्या करता है? नदी में खड़ा रहता है ना? आपने देखा है बगुला को? बड़ी शांति से खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि एकदम श्री श्री 108 ध्यानानंद जी महाराज है। ऐसे ध्यान एक टांग पे खड़ा रहता है। जितनी भी मछली आती है, छोटी छोटी, सबको जाने देता है। बड़ी मछलियों को यह विश्वास हो जाता है कि वहां कुछ खतरा नहीं है, लेकिन जब बड़ी मछली आती है तुरंत पकड़ लेता है। उसी तरह से एक भक्त भी होता है। भक्त क्या करता है? जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, कभी यहाँ समस्या, कभी वो आती है, कभी भी इधर कुछ होता रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा का अवसर आता है, किसी वैष्णव की सेवा का अवसर आता है, शुद्ध भक्ति करने का अवसर आता है, तो पूरा एकदम पकड़ लेता है। बाकी समय पे भक्त देख, चलो थोड़ा अपमान हो गया, छोटी मछली है जाने दो, चलो थोड़ा ये सब हो गया, छोटा है जाने दो, घर परिवार थोड़ा बहुत कहते रहते हैं जाने दो। बड़ी मछली आई ने, कैंप है, तुरंत चलना है, चलेंगे, है कि नहीं? उसके बाद फिर बोलते हैं कोल्लिय पोल्लेरकुम। कोल्लिय पोल्लेरकुम का मतलब है कि एक भक्त एक मुर्गी के जैसे होता है। मुर्गी के जैसे मतलब, कोल्लिय मतलब मुर्गी, कहते मुर्गी के जैसे मतलब कितनी भी गंदगी होती है, मुर्गी को देखा है आपने? करती रहती है ना, करती है, और उसमें से एकदम कचड़े में से कुछ निकाल लेगी, है ना? हम सोचे अरे इसमें से ये क्या खा रही है, लेकिन करके कुछ खा लेती है वो उसमें से। कितनी भी गंदगी हो, उसमें से एक भक्त जो होता है वो अच्छी चीजें निकाल लेता है। भक्त कितना महान होता है। भक्त इतना महान होता है कि मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जब मिलते हैं तो मुरारी गुप्त तिनके दबा करके वहां खड़े रहते हैं, तो भगवान कहते हैं, वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को देख करके एक भक्त मोहित हो जाता है और भगवान भक्त का गुण देख करके भगवान पागल हो जाते हैं। दोनों पागल हैं, भगवान भी पागल है, भक्त भी पागल है। भक्त भगवान को देख के इतना रूप और इन सब को देख करके पागल हो जाता है, और भगवान अपने भक्त के गुणों को देख करके पागल हो जाते हैं कि सहता जा रहा है, देखो कितना अच्छा मेरा भक्त है। तो कहते हैं, तीसरा कहते हैं उप्पई पोल्लेरकुम। उप्पई पोल्लेरकुम का मतलब एक भक्त एक नमक के जैसे होता है। उप्पई मतलब नमक, मतलब कुछ भी करेगा दिखेगा नहीं, सब उसी ने किया है, पता है सब उसी ने किया है, लेकिन न्यूज़पेपर में आएगा फलाने 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 अध्यक्ष श्री श्री 108 इन्होंने, और वो खुद सब कुछ करेगा, सब कुछ उसी ने किया है, लेकिन उसका नाम नहीं आया कहीं भी, ना न्यूज़पेपर में आया, ना कहीं भी उसका नाम नहीं आया। लेकिन उसके बिना चल नहीं पाएगा, ढोकला बनाओ चाहे बैंगन की सब्जी बनाओ, जो भी बनाओ, बिना नमक के सब बेकार है। लेकिन नमक कभी दिखता नहीं, खूब मेहनत करता है पर दिखता नहीं। वैष्णव ऐसा होता है वो सब जगह, लेकिन दिखता नहीं है। फिर उसके बाद बताया उम्मई पोल्लेरकुम। उम्मई पोल्लेरकुम का मतलब और एक भक्त
आपके जैसा होता है। मतलब वो सीरियस है अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, वास्तविक चीज को सुनने के लिए वो सीरियस है वैष्णव। उसको कितनी बार मना किया जाता है, नहीं आना है, तुम्हें नहीं करना है, अरे तुम्हें नहीं, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो बेचारा एकदम लगा हुआ, उसको लगता है नहीं, और कहीं तो कोई जगह ही नहीं, भक्तों के संग में ही स्थान है ना। एक बार कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी का झगड़ा हो गया। कस्तूरबा गांधी ने कहा कि बहुत हो गया, अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद गेट पे पहुंची, वहीं बैठ गई। तो गांधी जी ने कहा क्या हुआ, घर छोड़ के जा रही थी ना, लेकिन घर के छोड़ के तो जा रहे थे, लेकिन जाए कहाँ? तो महात्मा गांधी ने कहा चलो अंदर आ जाओ। कहने का मतलब क्या है, सीखने वाली बात यह है, वैष्णव को छोड़ के जाए कहाँ? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के। ये सारा संसार, सब कुछ भगवान की सेवा से लेकर के सब कुछ उठा करके सब जगह देख लो, सारे शास्त्र मिला करके एकमात्र वैष्णव सेवा एकमात्र सॉल्यूशन है। ये एक काम करते रहो, श्योर शॉट। जो किसी वैष्णव का दास है उसकी गति निश्चित है, और जो किसी वैष्णव का दास अगर नहीं बन पाया, बहुत दिक्कत से बनेगा भक्त। और कोई वैष्णव का दास है, चाहे 1000 पाप कर ले, लेकिन उसको भगवान मिलते हैं, है ना। चलो, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको बताया भक्त कौन होता है, इसके बारे में भी। भक्तों के संग में अगर आप करोगे ना, जो काम आपको करने में जितना भी लगता है, भक्तों के संग में 71% कम एनर्जी लगती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कुछ पक्षी उड़ते हैं ना, दूर से अगर आते तो ट्रायंगल में जाते हैं, देखा है आपने? ट्रायंगल में नहीं जाते, ट्रायंगल में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जो एयर को स्टीयर करते हैं, एक चेंज करता है, फिर अगला चेंज करता है, फिर अगला चेंज करता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो इस तरह से मतलब आप भक्तों के संग में रहोगे तो आपको 71% कम एनर्जी लगेगी वही चीज को पाने में। इसलिए भक्तों के संग में, इस चीजों में क्या चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग करने में। 3 चीजें करना चाहिए भक्तों के साथ, और 3 चीजें नहीं करना चाहिए अभक्तों के साथ। जो लोग भक्त हैं उनके साथ 3 चीजें शेयर करनी चाहिए। एक तो हृदय, दूसरा कोई गिफ्ट, और तीसरा भोजन, इसका लेन देन। एक तो हृदय, दूसरा भोजन, और तीसरा कोई गिफ्ट। कभी कोई भक्त आए, चलो कुछ दिया, कभी कुछ, है ना। आनंद प्रभु जी आ गए? नहीं, पक्का ना? हाँ, अच्छा चलो, यहाँ पे भी नेक्स्ट लेक्चर है अभी ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब भक्तों से क्या 3 चीजें नहीं करनी चाहिए? यही 3 चीजें नहीं करनी चाहिए। अब भक्तों से दिल शेयर नहीं करना चाहिए। अब भक्तों को ज्यादा गिफ्ट नहीं देना चाहिए, वो दारू ले आके दे देंगे आप। आप तो भगवान वाला चीज, वो नई दारू ले आएंगे आपको घर। इसलिए उनसे बहुत ज्यादा गिफ्ट बाजी नहीं करना चाहिए। भक्तों को गिफ्ट करोगे, कोई आध्यात्मिक कुछ मिलेगा। और भक्त, उनका भोजन आप नहीं ले सकते, वो तो कहाँ का लेके आएंगे। पता चला चिल्ली चिकन लेके आ गए, आपको दे दिया, आप बोल रहे हमें नहीं चाहिए भाई। किसी का डेड बॉडी काट के पका के दे दोगे क्या हमें? मैयत में जाते हैं, अगर किसी के मैयत में कोई जाता है तो नहाता है कि नहीं? जाओगे लाश जलाने तो नहाता है ना। अब जो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ लो आप, एक दो प्रश्न अगर लेना है तो। वैसे तो सब हो ही क्या है, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने यहीं पर सबसे पहले हमने ये चर्चा किया क्या, अहो गीतम अहो रूपम, है ना। ये सारा संसार अहो गीतम अहो रूपम में चल रहा है ना। कोई सुंदर है, ना कोई अच्छा गाता है, लेकिन सब लोग अहो रूपम अहो गीतम में चल रहे हैं। कोई मेकअप वेकअप करके चलाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 6 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। एक तो पहले हंसने लगते हैं, फिर कोने में बुला के मना करते हैं, फिर आपको अवॉइड करते हैं, कुछ दिन में इंटरनली अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ दिन बाद वही लोग फॉलो करते हैं, है ना। फिर मैंने आपको हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, और फिर ये भी मैंने बताया कि किस तरह से घुमा फिरा के 4 काम वही कर रहे हैं जो कुत्ते और बाकी सभी लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हरिदास ठाकुर इत्यादि के, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि किस तरह से जो है एसोसिएशन से, भक्तों के संग से बल मिलता है हमको। बार बार जब भक्तों का संग करते हैं तो हमको खूब बल मिलता है। जब संग करेंगे तो फिर और प्रैक्टिस से कन्विक्शन आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।